अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं जहांगीर खान। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स के बीच लफ्जी जंग जारी है। मामला नाज़रीन कहां से शुरू होता है, इसकी जो अंदरूनी कहानी है मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक आर्टिकल छपा जाता है। इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। ट्रम्प्स डिफीट इज अ ब्लो फॉर द वर्ल्ड डिक्टेटर्स, यानी जो ट्रम्प की शिकस्त है वो तमाम तर जो आमिर हैं, डिक्टेटर्स हैं, उनकी हार है। ये आर्टिकल की हेडलाइन है जो कि वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से पब्लिश की गई। इसी आर्टिकल का जो लिंक है नाज़रीन, वो एहसन इकबाल साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनकी जानिब से कॉपी करके अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया, पेस्ट किया गया और साथ में कमेंट भी लिखा गया। वो कमेंट क्या था वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने अपने इस लिंक के साथ कमेंट में लिखा कि वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, ही विल बी शोन वे आउट सून, यानी हमारे पास भी एक ट्रम्प जैसा ही शख्स मौजूद है और इसको भी बहुत जल्द ट्रम्प की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। इस नाज़रीन ट्वीट के करने के बाद जो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाना है, उनका जो ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है, उनकी जानिब से एहसन इकबाल के इस ट्वीट को रीट्वीट किया गया। तो उसके बाद नाज़रीन जैसे ही ये रीट्वीट लोगों ने देखा यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद के अकाउंट पर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से काफ़ी कंडेम किया गया इस एक्ट को, इस ट्वीट को। और खुसूसन जो रहनुमा है शहबाज गिल साहब और शीरी मजारी साहिबा, इन दोनों की जानिब से बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई इस ट्वीट की। और दूसरी जानिब जो नून लीग की सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से काफ़ी इसको सराहा गया और खुशी का इजहार किया गया और तासुर दिया गया कि अब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके पत्ते काम आ रहे हैं। जो बाजी में इनके ताल्लुकात थे जो बाइडन के साथ, अब इसका जो सिला है वो नवाज शरीफ साहब को मिलने वाला है। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की इस सूरत हाल में एक तारीख रही है। अमेरिका हमेशा से दीगर ममालिक की सियासत में इंटरफेयर करता है, मुदाखलत करता है और अपने इंटरेस्ट हासिल करने के लिए वो शख्स जो कि उनके मुफाद में हो, जो उनकी बात मानता हो, जो उनके कहने पर चलता हो, उसको ही हुक्मरान लाने की कोशिश की जाती है। ट्रिपल ए का जो लफ्ज़ है वो आपने सुना होगा। ट्रिपल ए मीन्स यानी ए से अमेरिका, ए से आर्मी और तीसरा ए है उससे अल्लाह, यानी इन तीनों की जब तक मर्जी नहीं होगी तो पाकिस्तान में किसी और हुक्मरान को नहीं लाया जा सकता। इन तीनों की मर्जी के बगैर ये जो लफ्ज़ है आपने सुने होंगे। तो इसी चीज़ को इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने लाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, ज़रा ये बता रहे हैं। और अमेरिका के जो बाइडन साहब हैं उसके भी जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ के जो लोग हैं वो इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन शीरी मजारी साहिबा ने जब इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को कंडेम किया तो अमेरिकन यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद की जानिब से इस ट्वीट के हवाले से वजाहती बयान दिया गया और उन्होंने अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी और ये कहा कि हमसे जो है ये गलती हुई है, अगर किसी का दिल दुखी हुआ है तो इस पर हम माज़रत ख्वाह हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमारे जो अकाउंट है ऑफिशियल, उसको किसी ने अप्रोच किया है और अप्रोच करने के बाद अनऑथराइज्ड लोगों का उन्होंने नाम लिया कि ये अनऑथराइज्ड लोगों की जानिब से हमारे अकाउंट को अप्रोच किया गया और वहाँ से इसको शेयर किया गया, रिट्वीट किया गया, जिस पर हम माजरत ख्वाह हैं। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और सपोर्टर्स की जानिब से उसको साइड लाइन किया गया, रिजेक्ट किया गया, मुस्तरद किया गया कि ये जानबूझकर किया गया है। शीरी मजारी साहिबा इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में पेश रही है। लेकिन जैसा कि मैंने तारीख की बात की तो कि अमेरिका की ये तारीख रही है कि वो हमेशा से दीगर ममालिक की सियासत में मुदाखलत करता है, इंटरफेयर करता है और उसी हुक्मरान को लाने की कोशिश करता है जो कि जी
और यस यस करता हो। नाज़रीन, अगर आप मेरे इस वीलॉग से एग्री हैं, मेरी बातों से एग्री हैं, तो मेरा चैनल जेके पॉइंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।